हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तहत हम लोग 2022 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस बूलियन अलजेब्रा से पूछे गए थे उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। वर्ष 2022 में आपका बूलियन अलजेब्रा से कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया था क्योंकि आपके सिलेबस में कटौती की गई थी। उसी प्रकार कोरोना के कारण वर्ष 2021 में बोर्ड की परीक्षा ही नहीं ली गई थी, लेकिन बाद में आप लोगों का कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था और उसमें भी बूलियन अलजेब्रा से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। फिर बात करें अगर हम लोग वर्ष 2020 की, तो वर्ष 2020 में आपका बूलियन अलजेब्रा से पहला एक प्रश्न था एमसीक्यू। यहाँ पर आपसे पूछा गया था द बूलियन एक्सप्रेशन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा लॉ होगा। इसका उत्तर था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म और मैक्स टर्म के कंसेप्ट को बतलाइए। तो आइए इसका हम लोग उत्तर करते हैं। मिन टर्म्स के बारे में कहा जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स आइदर विद कंप्लीमेंट और विदाउट कंप्लीमेंट इज नॉन एज मिन टर्म। ठीक है, देखिए बूलियन अलजेब्रा में जो आपके बूलियन वेरिएबल होते हैं उसे हम लोग इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्स जो है ये मेरा एक बूलियन वेरिएबल है, या वाई जो है ये मेरा बूलियन वेरिएबल है। इसे ही हम लोग लिटरल्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई आपका लिटरल्स है। अब अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं जैसे एक्स इंटू वाई, ठीक है, और ये भी कहा गया है कि ये जो आपका लिटरल्स है ये कंप्लीमेंटेड भी हो सकते हैं और विदाउट कंप्लीमेंट भी हो सकते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब हो गया एक्स पे बार, ठीक है, इंटू वाई, या एक्स इंटू वाई पर बार, या एक्स पर बार इंटू वाई पे बार। दरअसल ये जो बार है इसको हम लोग नॉट पढ़ते हैं, है ना, एक्स नॉट इंटू वाई नॉट, है ना। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं कि इन दो लिटरल्स का ये जो प्रोडक्ट है, ये जो गुणनफल है, इसे एक टर्म के रूप में हम लोग जानते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिन टर्म कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप इन चीजों को जरूर लिखिएगा इस डेफिनेशन के साथ। सेकंड, मैक्स टर्म क्या होता है। तो यहां पर क्या है, द सम ऑफ ऑल लिटरल्स, है ना, सम मतलब जोड़, किनका, लिटरल्स का, आइदर विथ कंप्लीमेंट और विदाउट कंप्लीमेंट इज नॉन एज मैक्स टर्म। यहां भी हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो लिटरल है ए और बी, ठीक है, आप इनका जोड़ दिखाते हैं सम, जैसे ए प्लस बी। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं ए नॉट प्लस बी। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ए प्लस बी नॉट, या ऐसे भी दिखा सकते हैं ए नॉट प्लस बी नॉट। ठीक है, तो यहां पर जो है इनके जोड़ को एक टर्म के रूप में अगर हम लोग देखें तो ये टर्म क्या कहलाता है, ये टर्म कहलाता है आपका मैक्स टर्म। तो यहां भी डेफिनेशन के साथ साथ अपने उत्तर में इसका एग्जाम्पल भी जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न 3 अंक के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न पूछा था 1 अंक के लिए, अगला प्रश्न पूछा था 2 अंक के लिए, अगला प्रश्न पूछा 3 अंक के लिए। आपसे कहा जा रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट वाई। इसके लिए आपको सर्किट डायग्राम भी बनाना है और आपको इसके लिए जो है ट्रुथ टेबल भी बनाना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसका सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे। दिए गए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस एक्स नॉट वाई। आपसे पूछा जाए कितने वेरिएबल हैं इसमें, तो आप कहेंगे कि वेरिएबल का संख्या यानी एन का संख्या कितना है, 2 है। 2 अगर यहाँ पर वेरिएबल की संख्या है तो जो टेबल बनेगा उसमें कितने कॉम्बिनेशन होंगे, है ना, एक्स और वाई ये जो दो वेरिएबल है इसको लेकर के कितने कॉम्बिनेशन होंगे। इसका उत्तर होगा टू द पावर एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ वेरिएबल। तो टू द पावर एन यानी टू द पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, एक्स और वाई को लेकर के 4 यानी 4 कॉम्बिनेशन होंगे। तो आपके टेबल में 4 रो होंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एक्स और ये वाई। आपके प्रश्न में अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहां पर एक्स नॉट भी कह रहा है, तो आपको एक एक्स नॉट निकालना पड़ेगा। ठीक, इस चीज को ख्याल रखिएगा कि आपका जो एक्स नॉट होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पे बार ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा एक्स के ऊपर ये डैश, है ना, इसको भी हम लोग एक्स नॉट ही पढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि दो वेरिएबल है एक्स वाई, हम लोगों को एक्स नॉट भी चाहिए तो हम लोग एक्स नॉट भी यहाँ पर यह एक कॉलम बना लिए।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक टर्म है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर x प्लस एक्स नॉट वाई, ये एक्स नॉट वाई एक टर्म हो गया और x एक दूसरा टर्म हो गया, जिन्हें क्या करना है, जिन्हें जोड़ना है। तो हम लोग एक्स नॉट वाई ये टर्म के लिए भी एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। एंड फाइनली x प्लस एक्स नॉट वाई, फाइनली ये मेरा फाइनल टर्म होगा, या हम लोग कहेंगे ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है दो वेरिएबल पे ध्यान देंगे, एक्स और वाई के ऊपर, और सबसे पहले वाई की तरफ, यानी हम लोग जो है राइट साइड से चलें। देखिए ट्रुथ टेबल में हम लोग कैसे डेटा फिल करते हैं, पहला वाले कॉलम में हम लोग फिल करते हैं सिंगल जीरो सिंगल वन, फिर सिंगल जीरो फिर सिंगल वन, ठीक। उसके बाद अगला जो कॉलम होगा उसमें डबल जीरो और डबल वन, ठीक। इसके बाद हम लोग ध्यान दें तो यहाँ एक्स नॉट कह रहा है, एक्स नॉट मतलब ये जो एक्स वाला जो कॉलम में जो डेटा है इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो पहला वैल्यू जीरो है तो जीरो का कंप्लीमेंट वन होगा, दूसरा वैल्यू भी जीरो है तो जीरो का कंप्लीमेंट वन होगा, तीसरा वैल्यू एक्स का वन है तो वन का कंप्लीमेंट जीरो होगा, और चौथा जो वैल्यू है एक्स का वो भी वन है, इसका कंप्लीमेंट भी जीरो होगा। नाउ अब हम बात करें एक्स नॉट इंटू वाई, ठीक है, एक्स नॉट को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स नॉट कॉलम आपका जो है यहां पर है और वाई कॉलम आपका यहां पर है, इन दोनों डेटा को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल एंड ऑपरेशन का रूल आपको मालूम है कि अगर इनपुट में एक भी जीरो होगा तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू जीरो है और एक वैल्यू वन है, तो इनपुट में एक वैल्यू जीरो मिल गया, इसलिए मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर दोनों के दोनों वैल्यू वन है तो वन इंटू वन वन होगा, यहाँ पर दोनों के जीरो है तो जीरो इंटू जीरो जीरो होगा, और यहाँ पर वन है और अगला जीरो है तो वन इंटू जीरो जीरो होगा। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए x प्लस एक्स नॉट वाई, एक्स नॉट वाई हम लोगों ने निकाल लिया है और यहाँ पर आपको x मिलेगा। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, यानी और ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन का रूल आपको मालूम है कि इनपुट में कहीं भी एक वन मिल जाएगा तो आउटपुट वन हो जाएगा। पहला कॉम्बिनेशन देखिए, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, फिर ये जीरो है और अगला वन है तो जीरो प्लस वन वन, अगला यहाँ देखिए वन एंड जीरो तो वन प्लस जीरो वन, फिर अगला वन और जीरो है तो वन और जीरो, ठीक है, जोड़ रहे हैं तो वन प्लस जीरो वन। ये आपका हो गया फाइनल टेबल। हमारा अगला काम क्या था, इसी में लॉजिक सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ एक्स प्लस एक्स नॉट वाई, दो टर्म है। पहले तो आप यहां से लीजिए एक एक्स, ठीक है, ये एक्स होगा। इसके बाद अगर आप यहां पर देखें तो एक्स नॉट इंटू वाई है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग ना, कि यहां से एक एक्स का सिग्नल ले लेंगे, ठीक, इसको नॉट गेट से पास कराएंगे, ठीक। तो क्या निकलेगा यहां से एक्स नॉट, इस एक्स नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, वाई मल्टीप्लाई करना है, तो इधर से आ जाइए, ये इधर से वाई चलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एंड गेट लगाएंगे। एंड गेट लगाने के बाद यहां से जो कुछ निकलेगा वो क्या कहलाएगा, एक्स नॉट इंटू वाई कहलाएगा। तो एक्स नॉट इंटू वाई को किसके साथ ऐड करना है, किसके साथ जोड़ना है, एक्स के साथ, तो इधर तो एक्स जा ही रहा है, यहां पर आप जो है एक और गेट लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइनली आपको यहां पर क्या मिलेगा, फाइनली एक्स प्लस एक्स नॉट वाई, ठीक है। फाइनली यहां से ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम दिए गए एक्सप्रेशन का। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या होता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन जो फंडामेंटल जो लॉजिक गेट्स होते हैं, है ना, जो बूलियन अलजेब्रा के फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसका सर्किट डायग्राम भी बनाइए और उसका ट्रुथ टेबल भी बनाइए। तो कहा जाए तो 2020 में काफी आसान आसान क्वेश्चन आपका पूछा था, और गौर कीजिए ये 4 नंबर का है, तो आंसर थोड़ा सा अच्छे से लिखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम, किसी भी डिजिटल सिस्टम का जो बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो होता है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स पे आधारित होता है कोई भी डिजिटल सिस्टम। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट having one or more than one input and only one output। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक
क्या एक से ज्यादा इनपुट आप देते हैं और आपको एक आउटपुट मिलता है, यानी इनपुट एक या एक से अधिक हो सकता है, आउटपुट आपको केवल एक मिलता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। ये जो रिलेशनशिप होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में, ये कुछ लॉजिक पर आधारित होगा। बेस्ड ऑन दिस, लॉजिक गेट्स आर नेम्ड एज एंड गेट और गेट नॉट गेट। ठीक है, तो इस पे आधारित अगर हम लोग बात करें तो जो लॉजिक गेट्स जो होता है उनका कुछ इस प्रकार से नाम दिया गया है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। यही आपके बेसिक गेट्स भी हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों गेट्स को डिफाइन करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, साथ ही साथ इसका हम लोगों को ट्रुथ टेबल भी बनाना है। सबसे पहला जो गेट है वो है आपका एंड गेट। एंड गेट के बारे में कहा जा रहा है, अ सर्किट विच परफॉर्म्स एन एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एंड गेट। एक ऐसा सर्किट जो एंड ऑपरेशन का काम करता हो। बुलियन अलजेब्रा में हम लोग तीन प्रकार का ऑपरेशन पढ़ते हैं, एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। तो जो हमारा एक ऐसा सर्किट हो जो कि एंड ऑपरेशन का काम करे, उस सर्किट को हम लोग एंड गेट कहेंगे। इट हैज एन इनपुट, आप इसमें एन नंबर ऑफ इनपुट डाल सकते हो, और यहां पर एन का मतलब होगा दो के बराबर या दो से ज्यादा, दो से कम नहीं। ठीक है, यानी कम से कम दो इनपुट देना होगा, या दो से ज्यादा भी दे सकते हैं, एंड वन आउटपुट, आपको एक आउटपुट मिलेगा। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट गिव्स आउटपुट वन, एंड गेट आउटपुट वन देता है ना, वन, इफ, यहां पर इफ छूट गया है, इफ ऑल इनपुट्स आर वन, अगर सारे इनपुट वन होंगे तो ही ये आउटपुट क्या देगा, आपको वन देगा। बगल में देखें, यहाँ पर एक लॉजिक डायग्राम है। यहाँ पर हम लोग जो है, ये आपका एंड गेट है, और इस एंड गेट में हम लोग दो इनपुट पास करा रहे हैं, ए और बी, और आउटपुट क्या मिल रहा है, वाई। ट्रुथ टेबल पहले तो देख लीजिए, इसका जो लॉजिक सर्किट डायग्राम होता है कुछ इसी प्रकार का होता है ना, डायग्राम को याद रख लेना है आपको। ट्रुथ टेबल, हम दो इनपुट देते हैं, ए और बी। ठीक है, तो अगर आपको रूल याद होगा तो उस टेबल में हम लोग कैसे जो है डेटा को भरते हैं, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, फिर डबल जीरो और डबल वन, तो सारा कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। अभी आपको क्या बताया गया था, अभी बेसिकली ये बताया गया था कि अगर सारे इनपुट वन होंगे तो आउटपुट वन होगा। तो देखिए यहाँ पर ए भी वन है और बी भी वन है, तो आउटपुट क्या, वन। अगर आपको ये रूल याद नहीं होता है तो ऐसे सिंपली याद कर लीजिए कि वन इंटू वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे साधारणतः तो वन ही मिलता है, और वन से अगर जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा, जीरो से वन मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा, जीरो से जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा। ये याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ये आपको याद हो इसलिए हम ये ट्रिक आपको बता रहे हैं कि जीरो से कुछ चीज मल्टीप्लाई होकर के जीरो होता है, तो वैसे यहाँ पर आप जो है इस ट्रुथ टेबल में डेटा को आपको भर लेना है। नाउ अब हम बात करते हैं और गेट की। अ सर्किट विच परफॉर्म्स एन और ऑपरेशन इज कॉल्ड और गेट। एक सर्किट जो और ऑपरेशन का काम करे उसे हम लोग और गेट बोलते हैं। इट हैज एन इनपुट वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड वन आउटपुट। आप इसमें एन नंबर ऑफ इनपुट डाल सकते हैं, यहां पर एन का मतलब दो या दो से अधिक है, और केवल आपको एक आउटपुट मिलेगा। ये क्या करता है, इट गिव्स आउटपुट वन इफ, यहां भी आपका इफ छूट गया है, इफ एनी इनपुट इज वन। ये आउटपुट आपको वन देता है अगर इनपुट में कोई भी एक इनपुट वन हो जाए तो। लॉजिक सर्किट डायग्राम देखिए, हम लोग यहाँ पर एक और गेट का सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, ए और बी दो सिग्नल है, और वाई जो है ये आपका आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, कभी कभी डायग्राम आपको इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको यहाँ कर्व रहेगा, इस तरीके से देखने को भी आपको मिल जाता है, किसका, और गेट का। तो दो या दो से अधिक आप इसमें इनपुट दे सकते हैं, एक सिंगल आउटपुट मिलेगा। ट्रुथ टेबल सेम उसी के जैसा है ना, दो आपका यहाँ पर इनपुट वेरिएबल है ए और बी, दोनों जीरो हो सकते हैं, एक जीरो एक वन हो सकता है, एक वन दूसरा जीरो हो सकता है, या दोनों वन हो सकते हैं। यही चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई पांचवा कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग कुछ इस तरीके से ट्रिक लगा लेते हैं कि पहले कॉलम में हम सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन भरते हैं, दूसरे वाले में डबल जीरो और डबल वन भरते हैं। चार ही कॉम्बिनेशन, इसके लिए फॉर्मूला होता है टू द पावर एन का, जहां पर टू जो है वो तो बेस है, और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है, तो टू द पावर टू यानी कितना हो गया, फोर हो गया, चार कॉम्बिनेशन। तो चार कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पर इसका जो है रूल जो आपको बताया गया लास्ट लाइन में कि इट गिव्स आउटपुट वन इफ एनी इनपुट इज वन, अगर कोई भी इनपुट वन है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ देखें, इसको देखते हैं सबसे पहले, 0 + 1, इसमें एक इनपुट वन है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। 1 0, इसमें एक इनपुट वन है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगला है 1 1, ठीक है, यहाँ तो दोनों ही वन है तो 1 + 1 1, यहाँ पर 1 + 1 2 नहीं, आप सोच लेना, ठीक है, 1 + 1 1। और सबसे पहला जो देखिए यहाँ पर 0 + 0, यहाँ पर कहीं कोई इनपुट में वन है ही नहीं, तो 0 + 0 क्या होगा, जीरो होगा। तो ये था आपका और गेट। अगला जो आपका गेट है वो है आपका नॉट गेट। नॉट गेट इज ऑल्सो नॉन एज इन्वर्टर, इसको हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं। इट हैज वन इनपुट ए, मान लिया हम लोगों ने एक इनपुट ए दिया एंड वन आउटपुट वाई, और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, ठीक है। द आउटपुट इज ऑपोजिट ऑफ इनपुट, आउटपुट जो होता है वो हमेशा जो है इनपुट का ऑपोजिट होता है, ठीक। यहां पर देखते हैं अब इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम। ये लॉजिक सर्किट डायग्राम है, कुछ नहीं है, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं और इसके आगे जो है छोटा सा सर्कल दे देते हैं, ठीक है। याद रखना है नॉट गेट में हमेशा केवल एक ही सिग्नल जाता है, ठीक है। बाकी उस पे क्या होता था, दो या दो से ज्यादा, इसमें हमेशा केवल एक सिग्नल, और आपको एक आउटपुट, एक इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल। हमने ए से डिनोट किया है इनपुट सिग्नल को, और वाई के द्वारा हमने आउटपुट सिग्नल को डिनोट किया है। क्या होता है हमेशा, इनपुट का उल्टा होता है। ट्रुथ टेबल देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ए इनपुट है और यहाँ बी आउटपुट है। बी के जगह पर चाहे तो हम वाई को ले सकते हैं, है ना, जैसा यहाँ पर बनाया गया है। अगर ए का वैल्यू जीरो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो का उल्टा वन हो जाएगा। अगर इनपुट वन है तो वन का उल्टा या ऑपोजिट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर ट्रुथ टेबल, किसका, नॉट गेट का। तो ये था आपका लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बेसिक लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, उनका लॉजिक सर्किट डायग्राम और साथ ही साथ उनका ट्रुथ टेबल। तो ये था प्रश्न जो कि सारे पूछे गए थे 2020 में। ज्यादा थ्योरेटिकल सवाल ही यहाँ पर आया था, ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए भी आया था, ठीक है, सर्किट बनाने के लिए भी आया था, लेकिन के मैप से क्वेश्चंस इस साल नहीं पूछा गया था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।